I'll give the final conclusion as I always do to prove I'm ultimately right. It is possible. मूविंग ऑन, आप क्या कर रहे हैं? आप पानी पी रहे हैं? जी। परमिशन ली आपने? पानी पीने के लिए परमिशन? परमिशन नहीं लेते आप? आप कोई डिबेट में जाते हो तो होस्ट से पूछते हो ना कि अभी बोलूं या नहीं, या सीधा बोलने लग जाते हो? एनीवे, पानी पी सकता हूँ? नो। मूविंग ऑन, आपने अभी एक शो किया था सेक्रेड गेम्स। मधु, ये लॉन्ड्री के कपड़े कहाँ पे रखूं? लास्ट टाइम कहाँ रखने बोला था? तुम्हारे सर पे। वो सार्कास्टिकली बोला था, उसके बाद ये यही एज है, मौका मिला है, कर ले एडवेंचर। जाके देख क्या रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर, नहीं देखना रूरल इंडिया। मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने राइटर, डायरेक्टर, एक्टर विश्वपति सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। थैंक यू राहुल फॉर हैविंग मी। जी। सर, आपने डायरेक्शन किया है, एक्टिंग की है, राइटिंग की है, यानी इवन एक सीट आपने खराब की है आईआईटी की। कोई दुश्मनी थी क्या आपकी जो आपने सिनेमा को चुना आईआईटी की करने के बाद? नहीं, ऐसा मुझे कभी ये आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आया। काफी लोग मतलब कभी-कभी कुछ-कुछ कहते हैं कि एक सीट खराब। मुझे वैसा समझ में लगता है कि मतलब ये वैसा ही है कि अगर आपको बीवी से शादी करनी थी तो पहली गर्लफ्रेंड का टाइम क्यों वेस्ट किया? तब पता नहीं था यार, तब प्यार कुछ और था। तब प्यार इंजीनियरिंग थी जेन्युइनली, इसलिए पढ़ाई की, मैथ्स किया। और मतलब मैं 17 की एज में आई डोंट थिंक किसी को भी पता होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। सब एक्सप्लोर ही कर रहा था और मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई में ठीक था, तो एग्जाम निकल गया। और एक बार एग्जाम निकल गया तो फिर वहां पे आईआईटी में जाके एक्चुअली थिएटर डिस्कवर किया। वहां पे जीतू मिला, हम लोग साथ में प्लेस करते थे। और वही है, सिनेमा देखना, वर्ल्ड सिनेमा से मैं वहीं एक्सप्लोर हुआ। काफी दोस्तों के साथ मूवीज वगैरह देखी, थोड़े से खुद से प्लेस लिखने शुरू किए। तो बस वहीं से फिर सिलसिला शुरू हुआ कि सिनेमा की तरफ रुझान आया और मतलब काम शुरू हो गया वैसा। तो आईआईटी आपका अपना खुद का वो था, सिलेक्शन था, राइट? हाँ इंजीनियरिंग। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो वैसा था कि अगर बचपन में स्मॉल टाउन्स में ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते नहीं है। आपको जनरली बिल्कुल। इंजीनियरिंग या मेडिकल दोनों में से एक चुनना होता है, तो इंजीनियरिंग चुना था। और जैसा मतलब वही है कि इंडिया में अभी काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो आई थिंक सबको ही वहीं से पेरेंट्स का हल्का पुश होता है, थोड़ा आप खुद से सोचते हो और मतलब पहुंच जाते हो, तो वैसा ही है। जी, जी। तो आईआईटी जब आप आईआईटी में थे तो वहाँ पे कितना मुश्किल रहा आपके लिए पैरेलल चीज़ों को रखना? मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स रही या ये डायरेक्शन रहा, और आईआईटी जो इंजीनियरिंग की आपकी पढ़ाई थी, वो दोनों को साथ लेके चलना कितना मुश्किल रहा? एक्चुअली मैं पढ़ाई में ठीक था, आईआईटी में भी, मतलब मैंने ठीक से पढ़ाई की। अच्छा। अनलाइक काफी सारे लोग वो भी कर जाते हैं कि सिर्फ उसमें ही घुसे, तो मैंने मतलब मैं ऐसे एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू करता था, ठीक ठाक ओह! ग्रेड निकाल के मैं चला जाता था। वैसा भी नहीं कि एकदम ही, पर उसके अलावा बाकी सारा टाइम ऐसे ही फिल्म्स को, थिएटर को वहीं पे जाता था। तो हाँ, ठीक ठाक मैनेज हो गया। मतलब मैं बीच में बैठता था क्लासरूम के, ऐसे भी नहीं कि एकदम आगे। ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता था मैं कि प्रोफेसर्स का अटेंशन मेरी तरफ जाए, और वो भी नहीं था कि मतलब कि पढ़ाई नहीं करनी है बिल्कुल और उसी में डूब गए। मतलब वो तो था ही कि ढंग से पढ़ाई करके और बाकी टाइम पे ये करके निकलना है, क्योंकि कल को अगर ये वर्कआउट नहीं करता तो एटलीस्ट डिग्री होती और पढ़ाई की होती और कोई नॉर्मल एग्ज़ैक्टली, जॉब। एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे ऐसा माहौल था, मतलब अगर हम बाहर की बात करें, तो बाहर के लोगों को लगता है कि आईआईटी का मतलब सिर्फ वो एकदम 24 घंटे पढ़ाई वाले लोग, उसके अलावा कुछ नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ? एक्चुअली ये सारे लोग वो होते हैं जो 24 घंटे 2 साल पढ़ाई करके घुसे होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ वाला माहौल होता है। जाते से ही आपको वैसा लगता है कि यार अभी पढ़ाई नहीं करनी। हालांकि वहां पे भी काफी पढ़ाई रहती है, स्पेशली खड़गपुर, क्योंकि काफी आइसोलेटेड कैंपस है। मतलब खड़गपुर में 2 ही चीजें, एक आईआईटी है और एक रेलवे स्टेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है उस शहर में। अच्छा। तो ओके। आपको खुद को बिजी रखना पड़ता है। आपको क्लास जब खत्म होगी एक बार 3:30-4 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक आपको खुद को एंगेज रखना पड़ता है। तो कुछ लोग थिएटर करते हैं, कुछ लोग डांस जाते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक या दो मल्टीपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लोग फॉलो करते हैं, जस्ट टू बी एंगेज, जस्ट टू बी अलाइव इन दैट सॉर्ट ऑफ आइसोलेटेड स्पेस। जी। तो आपने ये डिसाइड कब किया कि आपको फिल्म या इस अभिनय और राइटिंग की दुनिया में ही जाना जाना है? आई थिंक अराउंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के आसपास, मेरा 5 साल का कोर्स था, हम्म, इंटीग्रेटेड कोर्स था मेरा मैथ्स में। हम्म, तो
वहां पे आई थिंक सेकंड थर्ड ईयर में मुझे रियलाइज हो गया था, मैंने थोड़ा फिल्म्स वगैरह देखना शुरू की, और बचपन से लिखने का शौक था, पर लिखता मैं वैसे स्टोरीज और वैसा ही था, और मतलब ऐसे स्कूल मैगजीन्स के लिए या दोस्तों के लिए वैसे वाला ही कभी लिखा था। तो यहाँ पे पहली बार वैसा स्कोप बन रहा था कि कुछ प्ले मैं खुद से लिख सकता हूँ, तो वो लिखा और रिस्पॉन्स सही मिला उस चीज को, पहली बार ऑडियंस ने देखा तो लगा कि हाँ ऑडियंस है और मतलब ठीक ठाक मैं कर सकता हूँ काम ये। हम्म, फिर बॉम्बे में कुछ सीनियर्स थे जो कुछ कर रहे थे, तो उनसे कांटेक्ट किया, और मतलब तब टीवीएफ फॉर्म हो रहा था, तो वहां पे फिर ज्वाइन करके, और फिर मतलब धीरे धीरे वहां पे भी फोर्थ फिफ्थ ईयर में मेरे राउडीज आ गया था, जो लिखा था मैंने, तो वहां से थोड़ा सा बॉम्बे का कांटेक्ट बनता रहा, और मतलब धीरे धीरे मैं शिफ्ट हो गया वहां पे यहाँ पे। मेरा अगला सवाल यही था कि टीवीएफ कैसे आप अप्रोच किए, मतलब टीवीएफ तक कैसे पहुंचे आप? तो मेरे जो सीनियर थे, मतलब आई थिंक काफी 5-6 साल सीनियर थे अरुणाभ, हम्म, मुझे वो पता था कि वो उन्होंने ओम शांति ओम में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और उन्होंने बेसिकली ऐसा कुछ तो कंपनी शुरू कर रहे थे, और तब मैं बॉम्बे आया था, तो मैं अमित गुलानी, सौरभ खन्ना, इन लोगों से मिला था, हम्म, और ये लोग तब एक एमटीवी के लिए शो कर रहे थे, तो उसके लिए उनको भी राइटर्स चाहिए थे, और मेरा भी मन था, तो मैंने बोला मैं एक सैंपल एक आध एपिसोड्स लिखता हूँ, तो वो लिखे मैंने, उनको पसंद आए, पर हालांकि वो शो वर्कआउट नहीं हुआ, तो मैं हर बार ऐसे समर वेकेशंस में लास्ट के फोर्थ फिफ्थ ईयर के दोनों समर वेकेशंस में यहाँ पे आया, और मैंने थोड़ा बहुत ये लोग जो भी बना रहे थे उसमें हेल्प किया, और इनकी तरफ से आ गया था सॉर्ट ऑफ एक जॉब ऑफर ही आ गया था। तो हाँ मतलब मैंने कहीं बाहर का भी काम नहीं किया था, तो मैंने सीधा कॉलेज के बाद सीधा मैं बॉम्बे आया और टीवीएफ में काम करने लगा, तो वही है। आपके जितने भी शोज देखे हैं, जितनी भी आपकी वेब सीरीज हैं या स्केचेस वगैरह आपके हैं, वो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, यानी कि कोई भी इंसान देख कर उसको रिलेट कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो घर में उसके माता पिता हो या भाई बहन हो, वो इतना इतना ज्यादा मतलब रियलिस्टिक है। तो एक आइडिया को कैसे आप डेवलप करते हैं स्लोली ग्रेजुअली, अगर दिमाग में कुछ होता है तो? ये बहुत मतलब मुश्किल है बताना, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक सा प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ बहुत मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं ऑफकोर्स आपको ध्यान में रखनी होती हैं। प्राइमरीली ये कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि ये रिलेटेबल बनाना है, वो बन जाता है, क्योंकि मतलब शायद जो दुनिया देखी है आई थिंक 90% इंडिया के लिए वो काफी सारी चीजें कॉमन होती हैं, तो वो वर्कआउट वैसे कर जाता है, और ऐसा कभी स्पेसिफिकही ध्यान तो नहीं रहता कि रिलेटेबल बनाना है, बट हाँ एक हमेशा एक अच्छी कहानी कहनी है, उसी प्रोसेस को अप्रोच करके लिखना पड़ता है, तो उतना ही। तो जब आप बॉम्बे पहुंचे, तो आपने वहां पहुंचने के बाद आपने उनको कॉल किया, जीतू जीतू जी को कॉल किया, तो हाँ उनसे तो हाँ बेसिकली वैसा था कि हम लोग कॉलेज से ही साथ में कुछ करना चाहते थे, उसके पास भी जॉब नहीं था, मेरे पास यहाँ था, तो मैंने उसको बोला कि भाई आ जा, यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बना रहे हैं, तू भी थोड़ी देर 2-3 महीने तो काम करके देख, अगर सही लग रहा है तो एक्टिंग का भी मौका मिलेगा। तो वो आ गया धीरे धीरे, और मतलब पहले तो वो एक्सेल शीट्स वगैरह कुछ कुछ बना रहा था, बट धीरे धीरे स्केचेस में भी एक्टिंग करने लग गया, और फिर तो काफी पॉपुलर हो आज तो गया। कमाल कर दिया। तो जो आपका लर्निंग प्रोसेस है, मतलब जो आपने डायरेक्शन भी किया है, राइटिंग भी किया, ग्रेजुअली आप जो धीमे धीमे आगे बढ़े हो, तो ये कैसे आपने डेवलप किया है? एक डायरेक्शन हो, राइटिंग आपका शुरू से था, लेकिन डायरेक्शन भी है, एक्टिंग भी है। आई थिंक धीरे धीरे कर करके, मतलब आई थिंक राइटिंग फिर डायरेक्शन फिर एक्टिंग, मतलब वो प्रेफरेंस है मेरा, पहले राइटिंग फिर डायरेक्शन फिर एक्टिंग। तो राइटिंग तो हमेशा शौक था, सही कहा, डायरेक्शन भी देख के हुए सीखा, मतलब लोगों को जैसे अमित गुलानी हो गए, उनके साथ काम किया, फिर कुछ कुछ चीजें छोटे स्केचेस हो गए जो ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लो प्रोडक्शन के, उनको किया थोड़ा बहुत, फिर एक छोटा शो किया, तो आप वैसे ही सीखते हो, धीरे धीरे करते हुए सीखते हो, तो वैसे सीखा। एक्टिंग का मतलब पहले कॉलेज में किया हुआ था, स्कूल में भी किया हुआ था, बट हाँ अभी धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे समझ में भी आ रहा है कि क्या कैसे, और वो एक्चुअली राइटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि आप एक्टर को अल्टीमेटली डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, तो आपको लिखना, पहले मैं लिखता था वैसा जो कि पढ़ने में अच्छा लगे, अभी वो समझ में आता है कि अच्छा ये किसी के पढ़ने के लिए नहीं, किसी के बोलने के लिए जी। तो डायलॉग्स का पेसिंग वैसा रखना है, मतलब ब्रेथ ले सके एक्टर, और वो सारी चीजों को ध्यान में रख के लिखना है। तो हाँ मतलब वैसा ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिखते हो तो आप एक किरदार को जीते भी हो, अगर आप थोड़ा सा भी आपके अंदर एक्टिंग का स्किल्स है या उसके साथ चलना शुरू कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो करना ही पड़ता है आई थिंक, क्योंकि स्पेशली हमारे यहाँ पे वो बहुत ज्यादा होता है कि जैसे जो स्पेशली फिल्मों में सिर्फ प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर होता है, बाकी सब बस उसकी लाइफ में हीरो का दोस्त है, तो वो हीरो का दोस्त ही है, उसकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है। तो वो चीजें अवॉइड करने के लिए, और मतलब वो चीज की हर कैरेक्टर को एक इज्जत हो, मतलब एक
एटलीस्ट एक कहीं तो उसकी भी कहानी चल रही हो, शायद हम उसका बहुत छोटा हिस्सा देख रहे हैं अपनी कहानी में, पर वो एक फुल फ्लेजेड कैरेक्टर हो, एक वेल राउंडेड कैरेक्टर हो, उसकी तरफ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है थोड़ा सा, क्योंकि किसी एक्टर को प्ले करना है और अगर आपको अच्छा एक्टर चाहिए तो वो एक फुलफिल्ड कैरेक्टर लगना चाहिए। तो हाँ, जी। मतलब उसकी तरफ ध्यान जाता है और आप जीते तो हो ही उसके जैसे सोचते जी। हो। आपने कई सारे इंटरव्यूज लिए हुए हैं और स्पेशली जो अर्नब गोस्वामी, जो अर्नब करके जो शो था आपका, बहुत ही फेमस था, बहुत लोगों से बहुत प्यार मिला आपको। कैसा लगा उसका आउटपुट जब आप लोगों का प्यार आपके लिए मिला, कैसा लगा आपको उसके शो के बाद? मतलब एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी, क्योंकि मतलब मुझे करना नहीं था। जैसे मैंने कहा कि मतलब मैं बहुत एक्सीडेंटल एक्टर हूँ, मैंने लिखा था वो स्केच और नरेट करते वक्त मैं वो आवाज करता था, तो इसलिए मतलब और मतलब जो एक्टर जिनको करना था वो आए नहीं थे शूट के उस दिन, ओह तो अच्छा। मुझे बोल दिया गया कि भाई बैठो तुम ही कर लो। मैंने बोला अरे यार मैं बिल्कुल भी पर दिखता नहीं, तो अरे कोई नहीं चल जाएगा वैसे ही। और तो इंसिडेंटली वो चल गया वो वीडियो, और फिर उसके बाद ज्यादा हमने किए भी वो वीडियोस। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ जब मुझे ऐसे रूड तरीके से बात करनी होती है गेस्ट से, तो मैं जैसे ही कट होता है मैं सॉरी 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 बोलता हूँ। ये मैं अच्छा, नहीं तो उस वो है, जी। क्योंकि मेरा एकदम ही ऑपोजिट पर्सनालिटी है। मैं बिल्कुल ही मतलब एकदम ही रूड नहीं हूँ, और वहां पे हुँ। बिल्कुल ही रूड तरीके से जोक्स मारने पड़ते हैं और बहुत ही क्रूड जोक्स होते हैं वो। तो हाँ मतलब वो मुझे वो दिख रहा है आपसे बात करके अभी कि मतलब कहाँ वो मैंने अर्नब वाला जो शो देखा था उसका तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इतना पोलाइटली, इतना सॉफ्ट तो आप बात कर रहे हो, तो हाँ वही वो है। बहुत ही लाउड था वो कैरेक्टर जो था। हाँ तो वो जब आपने नवाजुद्दीन का जब इंटरव्यू लिया था, तो उस दौरान कोई मजेदार किस्सा जो आप चाहेंगे शेयर करना? किससे बहुत मतलब पहले तो जनरली पता काफी वो डिपेंड करता है एक्चुअली कि कितना सामने वाला सेलिब्रिटी कितना कौन स्पोर्टिंगली लेता है हुँ, चीजों। बिल्कुल। तो हम लोग एक ब्रीफ नरेशन करते हैं कि इस तरीके के जोक्स होंगे, हुँ। और पर्सनली जो पहला एक दो जोक्स जैसे ही सुनाए तो वो इतने जोर जोर से हंसने लगे, तो लगा कि हाँ चिल। और मतलब काफी मुझे पहली बार वैसा लगा कि हमने जो शूट से पहले ऐसे 15-20 मिनट ऐसे बात इन जनरली बातचीत कर रहा था हुँ, मैं, तो हुँ, मतलब कुछ कुछ वैसे बात हुई मेथड एक्टिंग की, तो वो वही बोल रहे थे कि यार पता नहीं इसका क्या हुआ बना दिया मेथड एक्टिंग का, तो वो हुँ, थोड़ा करके भी दिखाने लगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बूढ़ा हूँ तो ऐसे चलता हूँ और कुछ कुछ। और पहली बार मुझे लगा कि बहुत ही आसान शब्दों में किसी ने बताया एक्टिंग है। को बहुत आसान तरीके से समझाया है, और जनरली लोग क्या उसका बहुत हवा बना देते हैं कि यार एग्ज़ैक्टली। चीज है। तो वो एक चीज काफी अच्छी लगी। दूसरी मतलब मैं ऐसे काफी इम्प्रोवाइजेशंस कर रहा था ड्यूरिंग द शूट भी, हुँ, तो हुँ। वो बहुत फनी था। और वो बीच बीच में वो उनको जब ऐसे वो कुछ कुछ बोल रहे थे फिर उनको समझ नहीं आ रहा था, तो वो रुक के हंस भी रहे थे, तो प्रॉपर कट करना पड़ रहा था वहां पे। तो काफी एंजॉयबल एक्सपीरियंस था, और मतलब उनको भी काफी मजा आया, और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे जब आप उनको ये बोलते हो कि पानी का गिलास जो आपने उठा लिया है, वो प्लान था, वो स्क्रिप्टेड था या फिर एक लिए। नहीं आपने वो इम्प्रोवाइज था, वो इम्प्रोवाइज था। ओके, ओके। कभी कॉल आया आपको अर्नब गोस्वामी का कि नहीं नहीं खुद से तो नहीं आया, मुझे आया है वैसे रिपब्लिक से कॉल आया, पर वो आई थिंक वो अलग रीजंस की वजह से आया है कि कुछ इस टॉपिक पे डिबेट करने हैं हमको आने का, तो मैंने कहा नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आने वाले कल में आपके प्रोजेक्ट क्या हैं? क्या रहेंगे अभी? तो कुछ कुछ एक मतलब आई थिंक पिछले 1 साल से मैं 1 डेढ़ साल से एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, एक हुँ, फिल्म की स्क्रिप्ट पे, तो वो अभी खत्म हो चुकी है शायद। बहुत मतलब हम लोग शायद कोविड के टाइम पे ही अभी चले जाते फ्लोर पे, हुँ, बट आई थिंक अभी 6 महीने टाइप्स डिले तो हो ही जाएगा सब कुछ। तो वो एक है। दूसरा एक जीतू के साथ एक प्रोजेक्ट एक डेवलप कर रहा हूँ, अगेन बहुत छोटी सी फिल्म के जोन में ही है, हुँ। और एक आध शोज डेवलपमेंट में है, तो आई थिंक वो अगले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा उस पर भी काम। तो हाँ मतलब अभी राइटिंग वाइज काफी सारा काम है। चल रहा है अभी। जी। तो जो आप बात कर रहे हो वो फीचर फ़िल्म है या फिर एक वेब सीरीज़ या नहीं फीचर फिल्म ही है। फीचर फ़िल्म और है? मतलब वो अभी देखना पड़ेगा कि गिवन की थिएटर्स कब खुल रहे हैं और क्या हुँ, हो हुँ, रहा है, वो हुँ। सारा चीजें बिल्कुल, देखना पड़ेगा। बिल्कुल। बट हाँ मतलब फुल लेंथ बजट मतलब बड़ी बजट की फिल्म। हुँ। तो जो आने वाले नए लोग हैं, जो आईआईटी से आने वाले हैं, जो आईटी से आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो जो कहीं न कहीं शौक रखते हैं राइटिंग का, डायरेक्शन का? मुझे वही लगता है कि काफी ज्यादा मतलब ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मैं आसपास भी देखता हूँ कि काफी इंजीनियर्स तो हैं ही आसपास, हुँ, हुँ, और मतलब लोग काफी फेम को या सक्सेस को मेरिट से कंफ्यूज कर लेते हैं। हुँ, और कई बार सक्सेस या फेम बहुत लक वाली चीज होती है, बट स्किल जो है वो रहती है आपके पास। और स्किल मतलब जैसे मतलब ए आर रहमान हो गया, ए आर रहमान अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं हुँ, और ये एस्टैब्लिश हो चुका है। श्रेया घोषाल या सोनू निगम अच्छे सिंगर्स हैं, विराट कोहली अच्छे बैट्समैन हैं। हुँ, ये क्या है कि इनकी स्किल पे एस्टैब्लिश्ड है, और हमारा उनका फैंडम इनकी स्किल पे बेस्ड है।
आजकल क्या होता है, कई बार लोग मतलब इंटरनेट पे कुछ लिख देते हैं या कुछ बोल देते हैं और इंस्टेंट फेम वो मिल जाता है, तो कई बार लोग उसको स्किल के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, तो उसकी तरफ मत फोकस कीजिए। टिकटॉक स्टार, आप राइटर है, हाँ नहीं, मतलब हाँ, एक एग्जांपल है। एग्जैक्टली, हाँ, तो या मतलब किसी ने कुछ किसी के खिलाफ कुछ लिख दिया या कंट्रोवर्सी में कुछ वायरल हो गया, हाँ, करेक्ट, तो वो कभी भी स्किल नहीं होता। आप अगर आपको राइटर बनना है तो राइटिंग की तरफ फोकस कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, 5-10 साल का प्रोसेस होगा, जर्नी होगा, धीरे धीरे आप अपने आप बेहतर होंगे। और आई थिंक अगर आप ठीक ठाक करने लगेंगे तो 1-1.5 साल में आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे और धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे। जी, तो वही है, उसी की तरफ फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू Thank you. सो मच।